जो आपका काम ना हो वो मत किया करो, उस पर किसी के साथ कमिटमेंट मत किया करो। ये तजुर्बा आपके साथ पास में हो चुका, ये सारी लाइन गड़बड़ की। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, ये जो कायनात है, ये जो नेचर है, ये बहुत मासूम है, और इसकी मासूमियत ये है कि वो हमारी हर बात मान लेती है। हम जो कहते हैं वो मान लेती है। इसी के लिए मैंने आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखाई कि आप ऐसे चीज़ों को ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत वीडियोज़ हैं। तकरीबन मेरी हर वीडियो में कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का जिक्र होता है, पॉजिटिव होने का जिक्र होता है। हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं कुदरत वो मानती है, लेकिन कुदरत हमारे रोज के रवैयों पे भी नजर रखती है। हम जो रोज रवैया रखते हैं, हम रोज जो भी बोलते हैं, हमारा रिलेशनशिप खराब है, मेरी बीवी खराब है, मेरा शौहर खराब है, मेरा ससुराल खराब है, मेरी नौकरी खराब है, मेरी तनख्वाह सही नहीं, मेरे हालात अच्छे नहीं, कुदरत फौरन उनको सुनती है और कहती है आमीन, तथास्तु, कबूल है। और फिर आपकी जिंदगी वही चलती रहती है जैसे आप कह रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया है। अच्छा, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, न चाहते हुए मैनिफेस्ट किया है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिससे आपकी मुलाकात 5 या 10 साल पहले हुई, तो वो रोते हुए आपको मिले, अपनी नौकरी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, घर के बारे में, माहौल के बारे में, सैलरी के बारे में, जॉब के बारे में। और आज 10 साल के बाद, 5 साल के बाद भी उनकी वही हालत है, रोते हुए, परेशान, हर चीज में टेंशन। और कुदरत बोलती है आमीन, तथास्तु। और आप ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनसे आपकी 5-10 साल पहले मुलाकात हुई और बहुत खुश थे, अंदर से खुश। उनको कोई गिला नहीं था, ना अपनी नौकरी से, ना अपने कारोबार से, ना अपने काम से, ना अपने रिलेशनशिप से, ना अपनी जिंदगी से। खुशी अंदर से निकलती थी। तो कुदरत वही बोलती है कि आमीन, तथास्तु। और वो जिंदगी आज भी वैसे ही गुजर रही है, खुशी से। कुछ रोते चेहरे आपको अच्छी तरह याद होंगे, उनकी शक्ल पे रोतू लिखा होता है। और कुछ अंदर से खुश चेहरे, वो आपको अच्छी तरह याद है कि लोग कहते हैं कि आपका जो फेस है वो स्माइलिंग फेस, आप मुस्कुराते रहते हैं। एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है कि आप सदाबहार हो। वो सदाबहार लोग होते कौन हैं? जो कि खुश होते हैं अपनी चीज़ों से, अपनी बातों से, अपने काम से, अपने रिलेशनशिप से, अपने घर से, बहन भाइयों से। वो सदाबहार ही रहते हैं, उनके चेहरे से साफ नजर आता है। ये किस्सा मैं पहले एक दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि मैं एक ऐसी खातून को जानता हूँ जो कि शायरा थी। वो कहीं से भी दुखी नहीं थी। एक अच्छा शौहर, बच्चे, बड़े बच्चे, नौकरियों वाले, शौहर भी काम वाले, अच्छी जॉब वाले, बड़ा घर, गाड़ियाँ, सब कुछ थी। लेकिन वो रोतू शायरी करती थी, खामखा की दुखी शायरी। और वो जो दुखी शायरी करती थी, उसमें से कहीं भी उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। और सुनो, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। आज वो इतनी खुश नहीं है। उसका घर टूट गया था, उसके बच्चे भी बिखर गए, वो बड़े घर से छोटे घर में आ गई, गाड़ी नहीं है उनके पास। ये सब मैनिफेस्टेशन है। कुदरत कहती है आमीन, और वो कबूल कर लेती है आपकी चीजें। एक और खातून मेरी जानने वाली, उनका शौहर मुल्क से बाहर जॉब करते थे, तो वो डायरी लिखती थी अपने दुखों के बारे में। खामखा लिखे जा रही है, लिखे जा रही है, आज ये हुआ, आज वो हुआ। और वो लिखना, उस पर कुदरत ने कहा आमीन। आज उसके बच्चे बड़े हो गए,
उसका शौहर बूढ़ा हो गया है। उसने कई दफ़ा कोशिश की कि वो यहाँ पर आकर अपने आप को सेट कर ले, अपना कारोबार, अपना काम, अपनी जॉब, लेकिन वो नहीं सेट कर सके। वो फिर मजबूरन वापस चले गए, 2 दफ़ा वापस गए। अब बूढ़े हो गए हैं लेकिन वहीं लगे हुए हैं। जिंदगी उसकी बन नहीं पा रही है। पैसा बहुत कमाया है लेकिन पैसा उनके हाथ में नहीं है। जिंदगी उनकी आज भी हैंड टू माउथ है। बच्चे बड़े हो गए बगैर बाप को देखे, और अब वही चीज मैंने उनकी औलाद में भी देखी है जो उसकी मां के अंदर थी। वही रोना, वही पीटना। कुदरत फिर बोलेगी आमीन। और ये चीज एक नस्ल से दूसरी नस्ल में शिफ्ट हो गई। नाशुक्रापन शिफ्ट हो गया। और जब कुदरत आपको आमीन बोलती है तो आपके साथ वही होता है। मैं समझता हूं कि कायनात के तमाम मज़ाहिब में इसका कुछ ना कुछ हल होगा। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ हल होगा, लेकिन मेरे मजहब में है कि जिस भी हाल में रहो शुक्र अदा करो और बोलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हालात अच्छे हों, आपके हालात खराब हों, जैसे भी हों, शुक्र करो, शुक्र करो। आज माइंड साइंसेस आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखा रही है, और हमें ये टेक्निक 1500 साल पहले हमारे नबी ने हमें सिखा दी कि जैसे भी हालात हो शुक्र अदा करो। ये सब अल्लाह पाक की प्लानिंग है, खुदा की प्लानिंग है। उस प्लानिंग से आपको कैसे लेके निकलता है, किस तरफ जाता है। मैंने हजारों लोग देखे हैं, मैं जानता हूं, मेरे पास आते थे तो उनसे जब मेरी बात होती थी तो ये महसूस होता था कि वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, और उन्होंने बदला। एक दफा मेरे पास मेरे ऑफिस में एक ऐसे साहब आए जो कि बहुत बदहाल थे। उनकी हालत खराब नहीं थी। मेरे ऑफिस खोलने से पहले वो मेरे ऑफिस के दरवाजे पे खड़े थे। उनके कपड़े लत्ते, उठना बैठना, वो सब चीज से लग रहा था कि वो बहुत बदहाल है। लेकिन जब मैं उसके साथ बैठा तो मुझे हैरत हो गई। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक अच्छा बिल्डर था जो कि तबाह व बर्बाद हो गया था। उसने बताया कि फला बिल्डिंग भी मेरी, फला बिल्डिंग भी मेरी, फला काम भी मेरा, फला काम भी मेरा, लेकिन आज इनमें से किसी काम का मैं फायदा नहीं ले पा रहा। बुनियादी तौर पे वो बंदा नेगेटिव हो गया था, और उसने जो मेरी फीस थी उसमें से आधी फीस रखी और कहा कि मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है, मैं घर से पैदल चल कर आया हूं। मैंने उसकी पैसे अपने पास रखे और फिर मैंने उसकी काउंसलिंग की, उसके टैरो कार्ड किए, मैंने उसके अंदर जान भर दी, फूंक डाल दी, और आखिर में वो पैसे उसको वापस कर दिए, ये कह के कि मैं कम पैसे नहीं लेता, मैं पूरे पैसे लेता हूं, आप ये पैसे ले जाओ, जब आपके पास पूरे हो जाएं तो मुझे दे दीजिएगा। उसकी खाली खाली आंखें मुझे घूर रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको पैसे वापस कर रहा हूं या वाकई पूरे पैसे लूंगा। 3 महीने के अंदर मेरे दरवाजे पे वैसे ही एक आदमी खड़ा था जो मैं पहचान नहीं पाया। वो बदहाल आदमी इस वक्त वही अपने अंदाज में, जो कि एक बिल्डर का होता है, कॉटन का शलवार कमीज, राडो वॉच, हाथ में मोबाइल, गोल्डन अंगूठियां, मेरे दरवाजे पे खड़ा हुआ था। उसने अपने आप को बदला, चेंज किया। कुदरत ने बोला आमीन तथास्तु। सबसे पहले उसने अपनी वो फीस रखी, सर आपका उधार था मेरी तरफ। फिर उसके बाद उसने दूसरा सेशन लिया। बहरहाल जो कुछ भी है, जिंदगी मायूसियां नहीं है, जिंदगी खुशियां हैं। और खुशियां सिर्फ अल्फाज नहीं, अंदर से फीलिंग हो, और वो फीलिंग्स आपको बदल देगी। आपका कारोबार, काम, बिजनेस, आपका रिलेशनशिप, सब चीज बदल देगी और आप बदल जाओगे। कुदरत बोलेगी आमीन तथास्तु, कबूल है, और वो कबूलियत आ जाती है। आज की मोटिवेशन यही थी। तो अब चलते हैं हम अपने हफ्ते की रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो जेमिनी, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और ठीक रहेंगे। हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है,
और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। 1 2 3 कार्ड आ गए हैं तलवारों के, और तीनों तलवारें नेगेटिव हैं, अच्छी नहीं है। तो हम इसको अच्छा करेंगे। अच्छा कैसे करते हैं कि जब हमको पता है, मालूम है रुकावट है, तो हमको या तो रुकावट को अबूर करना होता है, या बाईपास करना होता है, या फिर अपना रास्ता बदलना होता है। तो सही हो सकता है ना, हर चीज़ सही हो सकती है। तलवार को मैं रुकावट ही कहता हूँ। तो हर चीज़ सही हो सकती है, हर चीज़ बेहतर हो सकती है। टैरो का कमाल ही यही है कि वो हर चीज़ को, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है, कोशिश करता है कि बेहतर हो जाए। आपको सिर्फ रास्ता बताता है कि ये गड़बड़ हो रही है, इसको आप कंट्रोल करो। अब आपके जहन में उसको किस्मत बना के बैठ जाओ कि ये ऐसे ही होगा होगा होगा, तो फिर होगा। ये जो आज इंट्रो दिया था, उस इंट्रो में यही था ना। तो आप अपने आप को पॉजिटिव कर लो, बेहतर कर लो, और मेरे मशवरे को गौर से सुना करो। पहला वाला कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये एंजाइटी का कार्ड है। ये हफ्ता एंजाइटी में, डिप्रेशन में गुजरेगा। आई एम सॉरी जेमिनी, मैं अच्छी खबर नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये गुजरेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये सब सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, आप खुद बना रहे होते हैं, बाहर से नहीं आता। और वो आपकी सेल्फ क्रिएटेड मशीन बना रही है, वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। और उस मशीन को कंट्रोल कौन करेगा? कायनात का कोई साइकियाट्रिस्ट, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई पामिस्ट, और न ही आपका कोई उस्ताद, आपके बुजुर्ग इसको सही नहीं कर सकते। इसको सिर्फ एक ही शख्स से सही करेगा, और वो आप। वो फैक्ट्री जो अंदर से चल रही है, इसको बंद करो। फैक्ट्री बंद करोगे तो चीजें बेहतर होंगी। फैक्ट्री बंद नहीं करोगे तो चीजें खराब से खराब तर होती चली जाएगी। और ये बता रहा है कि आपकी फैक्ट्री 24 घंटे चलती है। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। कंट्रोल करें, मेडिटेशन किया करें, मराकबा किया करें, अपने आप को रोका करें। आपका जहन रुकता नहीं। मराकबे से, मेडिटेशन से आपका जहन रुकता है। उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और ये जो स्ट्रेस आया क्यों? काम के सिलसिले में स्ट्रेस था, और ये स्ट्रेस ऐसे आया कि जो आपका काम ना हो वो मत किया करो। उस पर किसी के साथ कमिटमेंट मत किया करो कि आपका काम ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते। लेकिन आपने वो काम किया जिसकी वजह से ये सब गड़बड़ हो गई। अब ये रुकावट में आया कार्ड, यानी कि गड़बड़ में, पीछे वाली गड़बड़ में वजह ये ऊपर वाला कार्ड है। इसमें मशवरा भी है कि मत किया करो। अगर आप नहीं कर सकते, आपका काम नहीं है, आपकी जॉब नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज नहीं है उसमें, तो मत करो। और अगर आपने किया है तो अच्छा नहीं किया। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पास का कार्ड है। पास का नहीं, बेस है इसकी। बेस का मकसद है कि पहले आपकी चोरी हो चुकी है, पहले आपके पास परेशानी आ चुकी है। इस किस्म का मसला पहले से मौजूद है, इसलिए आपके पास फियर था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। पहले किसी ने धोखा दिया है, तो इसलिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी गड़बड़। ये तीनों कार्ड गड़बड़ के हैं। ये चौथा कार्ड भी गड़बड़ का है, इसका जिक्र अभी मैं आप थोड़ी देर के बाद करूंगा। ये सारी लाइन गड़बड़ की है, बाकी सारे कार्ड अच्छे हैं। देखते हैं कैसे अच्छे हैं। ये वाला कार्ड है, ये पास्ट का कार्ड है। ये बता रहा है कि पास्ट में जब आपके साथ ऐसा हुआ तो आप अपने काम पे वापस आ गए। मैंने आपको कहा कि जो आपका काम नहीं है वो न करें, ये वाला कार्ड बता रहा है। तो फिर आपको अपने रिसोर्सेज पे अपने इस्तेमाल करनी थी, ये आपने कर ली। ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये तजुर्बा आपके साथ पास्ट में हो चुका। पास्ट में आपको नुकसान हुआ तो आपने फौरन अपना काम शुरू कर दिया, अपने बिजनेस, अपने कारोबार, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी मास्टर्स पे काम किया, और उससे आपको फायदा हुआ। अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल की, उससे फायदा हुआ। ये प्रेजेंट का कार्ड है हर्मिट का। अभी आप नहीं कर पा रहे, अभी आपके पास प्रॉब्लम है,
अभी बहुत सारी चीजें आपकी खराब हो चुकी है, लेकिन ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आगे हालात अच्छे हैं। तो देखते हैं क्या हालात अच्छे हैं। सबसे जो पहला कार्ड है नियर फ्यूचर का वो है एम्प्रेस। अब यहां पर परेशानी है, और वो परेशानी आपकी फितरी भी है, आपकी ज़हनी भी है और माली भी है। और ये वाला कार्ड बता रहा है कि कम से कम माली परेशानी खत्म हो गई, चीजें अच्छी अच्छी हो गई, नियर फ्यूचर में चीजें अच्छी हो गई। और एक और चीज बता दो, ऐसे लोग जो औलाद के इंतजार में, जिनकी औलाद नहीं हो रही थी, ये कार्ड बता रहा है कि आपकी औलाद भी हो जाएगी, चीजें आपके पास और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। ये है फीलिंग, 10 ऑफ पेंटिकल। एक खुशहाली की फीलिंग है, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने की फीलिंग है और अच्छाई की फीलिंग है। तो खुशहाली आपके पास मौजूद है, आने वाली है, चीजें बेहतर हैं आपके पास, आपका कंट्रोल है आपके काम पे भी और आपकी फैमिली पे भी। अच्छी बात है। ये वाला कार्ड देखिएगा, मैजिशियन। ये आपकी फैमिली का कार्ड है। आपकी फैमिली आपको मैजिशियन समझती है, जादूगर समझती है, जादूगर एक्सपर्ट समझती है आपको। आप समझती है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके पास ये पावर, ये ताकत मौजूद है कि आप जो दिल चाहे कर लो। ये आपकी उम्मीद है। आप एक ही वक्त में 2 काम, 2 जॉब, 2 बिजनेस कर सकते हैं। ये आपकी सोच है। आप चाह रहे हैं कि एक टाइम पे आप 2 चीजों को कंट्रोल करें, कर लोगे इंशाल्लाह। ये फीलिंग है। आखिरी वाला कार्ड भी तलवार का है, और शायद इन तलवारों की कंटिन्यूटी है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ आगे चल रही थी और वो आखिर में पहुंच गई। और ये फियर का कार्ड है। और फियर मैंने आपको साफ साफ बता दिया, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब सेल्फ क्रिएटेड होते हैं। तो ये भी सेल्फ क्रिएटेड है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल। ओके जी, 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि हाँ, आपका काम हो जाएगा अगर आपने अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल की, किसी को बीच में डाला तो काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा। ऐसे लोग जिनका बाहर से रिश्ता आ रहा है, मंगनी हो रही है, बातचीत हो रही है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो कोई ना कोई चीज़ अच्छी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, मंगनी बातचीत हो सकती है। सवाल नंबर 3, नो, आपका काम नहीं होगा, क्योंकि जो काम आप चाह रहे हो उसका वक्त नहीं हुआ, उसका टाइम नहीं है, और वो आपके लिए है भी नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।